जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज की तारीख हम जान लेते हैं। आज है 6 मार्च 2024, यानी कि मैं वीडियो सेम डे को बना रहा हूं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज भी 6 मार्च 2024 ही है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो आगे या पीछे बना रहा हूं, मैं वीडियो सेम डे को बना रहा हूं। मैंने अपने थंबनेल पर लिखा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भारी गिरावट, लमसम करने का सही तरीका जान लो। देखिए दोस्तों, जब भी लोगों को म्यूचुअल फंड में लमसम करना होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरऑल ट्रैक करने के लिए निफ्टी 50 को प्रेफर करते हैं। और अगर आप भी निफ्टी 50 को प्रेफर करते हैं तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हम निवेश करने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। और अगर मान लीजिए हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, तब फिर हमें लार्ज कैप इंडेक्स देख करके निवेश करने का कोई भी राइट नहीं बनता है। जब मैं आज की सिचुएशन आप सभी को दिखाऊंगा तब फिर आपको सारी बातें आईने की तरह साफ साफ दिखने लगेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की, यानी कि 6 मार्च 2023 की। आज अगर निफ्टी 50 इंडेक्स को आप देखेंगे तो लगभग 0.53% यानी कि लगभग आधे परसेंट प्लस में निफ्टी 50 बंद हुआ है। यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो प्लस में बंद हुआ है, बढ़ करके बंद हुआ है। और वहीं पे अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो लगभग 0.64% माइनस में बंद हुआ है। यानी कि आधे परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा माइनस में बंद हुआ है। और इसी तरह से अगर बात करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं 1.97% यानी कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास में माइनस में बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 हमारा प्लस में बंद हो रहा है और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप हमारा माइनस में बंद हो रहा है। दिन के समय एक बार तो ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें लगभग 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी और निफ्टी मिड कैप 150 में लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। सेकेंड हाफ में शाम होते होते ये जो मिड कैप इंडेक्स है और ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो थोड़ा सा रिकवर कर गया। तो अगर आप इसी तरह से निफ्टी 50 इंडेक्स देख करके म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आप हमेशा मिस्टेक करेंगे। आप कभी भी सही तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स देख करके निवेश नहीं करना चाहिए। आपको निफ्टी मिड कैप 150 देख कर निवेश करना चाहिए या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख करके निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि लमसम करने का आखिर सही तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह की वीडियो मैंने पहले से भी बना करके रखी थी। लेकिन आज से फिर से मैं आप सभी को एक बारी रिमाइंड कर दे रहा हूं, आपको सबको फिर से मैं एक बारी बता दे रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में लमसम करने का आखिर सही तरीका है क्या। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं उन बातों को अगर आपने ध्यान से सुन करके समझ लिया तो ये बातें आपके जीवन भर काम आने वाली है। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास यही 4-5 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबका प्यारा दुलारा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड और फिर फ्लेक्सी कैप फंड एंड मल्टी कैप फंड और फिर लार्ज कैप फंड और निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड। कुछ इसी तरह के म्यूचुअल फंड ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में होते हैं। मुझे लगता है कि 95% लोग कुछ इसी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। और अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, इंडेक्स फंड भी है, तो फिर क्यों सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स को देख करके निवेश करना। क्योंकि आज की जैसी मैं सिचुएशन आपको दिखा रहा हूं कि निफ्टी 50 में तेजी थी और मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, तो कमोबेश इस तरह की सिचुएशन में कई बारी देखने को मिलता है। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स देख करके म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सही तरीके से लमसम नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से आप इस गिरावट का बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। कई बारी मुझे इस तरह का भी देखने को मिलता है कि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है इसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही होती है और ये जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है और स्मॉल कैप इंडेक्स है इसमें तेजी हो रही होती है। तो अगर आप निफ्टी 50 को देख करके कि गिरावट हो रही है और हम निवेश कर दें तो फिर तो आपको निवेश करने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। और अगर यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको देखने को मिल रहा है कि प्लस में निफ्टी 50 है, बढ़त में निफ्टी 50 है और आप ये सोच करके निवेश नहीं करते हैं कि भाई निफ्टी 50 में तो तेजी है तो हम क्या निवेश करें, और यहाँ देखने को मिल रहा है कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट हो गई है,
तो आपने तो अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया ना। तो इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है, आखिर क्या है सही तरीका। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि आज की वीडियो में आप ध्यान से बने रहिएगा। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये वीडियो, ये जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ये आपके जीवन भर काम में आएगी। और ऐसा नहीं कि ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कुछ इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी लोगों के लिए बना करके रखी हुई है। तो सबसे पहले समझिए कि लमसम करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सपोज कीजिए अगर आपके पास एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, उस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने की सोच रहे हैं, यानी कि आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, तब फिर आपको क्या देखना चाहिए? क्या आपको निफ्टी 50 इंडेक्स देखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना चाहिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इंडिया के अंदर जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, उन सभी का इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है ना, उनके पास एक मैंडेटरी होती है कि आपको कम से कम 65% स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी के ही रखने होते हैं, और वो 65% स्टॉक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से लेना होता है। इसीलिए सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क होता है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है। तो जब भी हमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में गिरावट देखने को मिले, तब हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए लमसम करना चाहिए, ना कि हमें निफ्टी देखना चाहिए, ना कि हमें बैंक निफ्टी देखना चाहिए, ना कि हमें सेंसेक्स देखना चाहिए। अगर सेंसेक्स में तेजी है, निफ्टी में तेजी है, और हमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 में गिरावट देखने को मिल रही है जैसा आज देखने को मिल रहा था, तो हमें बिना सोचे, बिना ज्यादा सोचे समझे बिना हमें अपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए था। आज हमें इस गिरावट का बेनिफिट मिलता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निफ्टी 50 देख रहे होंगे, उनको देखने को मिल रहा होगा कि भाई आज तो प्लस में मार्केट है, तो हम क्या ही निवेश करें, और देखने को मिल रहा है कि निफ्टी स्मॉल कैप 2% से ज्यादा गिर गया। कल जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1.5 से 2% का गिरावट आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें निवेश करना चाहिए। और ठीक इसी तरह से अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो इसके लिए आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देख करके निवेश करना चाहिए। अगर निफ्टी 150 इंडेक्स में गिरावट दिख रही है तो आपको फिर ज्यादा सोचना ही नहीं है, आपको निवेश करना है, आपको इस गिरावट का बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह से अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर मल्टी कैप फंड है, तो इनका जो इंडेक्स बेंचमार्क होता है वो निफ्टी 500 इंडेक्स होता है। लेकिन अगर आपको निफ्टी 500 इंडेक्स देख करके निवेश करना है, तो यहाँ पे सारे इंडेक्स फिर मैटर करते हैं। अगर आप देखते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में भी गिरावट हो रही है, निफ्टी मिड कैप में भी गिरावट हो रही है, और लार्ज कैप में भी गिरावट हो रही है, और आप निफ्टी 500 इंडेक्स नहीं भी देख रहे हैं, तब भी आप निवेश करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही। क्योंकि जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, और जो लार्ज कैप टॉप 100 है, उसको मिला करके एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो अगर इन तीनों इंडेक्स में गिरावट हो रही है तो आप बड़े आराम से फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। या फिर अगर निफ्टी 500 इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो बड़े ही आराम से, अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है या मल्टी कैप फंड है, तो आप निवेश कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से अगर आपके पास लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तब फिर आपको निफ्टी 50 इंडेक्स देखना चाहिए, सेंसेक्स देखना चाहिए। इन सारे इंडेक्स को देख करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये जो निफ्टी 50 इंडेक्स है ये एक लार्ज कैप इंडेक्स ही है। इसी इंडेक्स से स्टॉक्स ले करके लार्ज कैप का जो म्यूचुअल फंड है उसको क्रिएट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपके पास जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, आपके पास स्मॉल कैप हो सकता है, आपके पास मिड कैप हो सकता है, आपके पास फ्लेक्सी कैप हो सकता है, आपके पास मल्टी कैप फंड हो सकता है, उनके जो भी बेंचमार्क हैं, जो भी इंडेक्स बेंचमार्क है, उनको देख करके आप निवेश कीजिए, ना कि सिर्फ एक इंडेक्स पे डिपेंड रहिए जो कि निफ्टी 50 है। और अगर इन सारी चीजों के बावजूद आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल के बारे में हर वीडियो के अंदर मैं आप सभी को चीख चीख करके बताता हूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसे ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जब भी लमसम करने का अच्छा समय होता है, उस समय बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं। और आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफाई किया है। सुबह 10 बजे ही लोगों को बता दिया कि आप तैयार रहिएगा, और फाइनल नोटिफिकेशन लगभग 12:30 बजे के आसपास में मैंने दे दिया था। बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि आज इस गिरावट का बेनिफिट उठा पाए होंगे।
तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन बातों को ध्यान में रख करके आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर लमसम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप गिरावट का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक इंडेक्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि हमें इस इंडेक्स को प्रेफर ही नहीं करना चाहिए। हमें सिचुएशन के हिसाब से निफ्टी 50 को भी प्रेफर करना चाहिए, निफ्टी मिड कैप को भी प्रेफर करना चाहिए, और निफ्टी स्मॉल कैप को भी प्रेफर करना चाहिए, और निफ्टी 500 को भी प्रेफर करना चाहिए। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा ना कि सर ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है या फिर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है या फिर निफ्टी 500 इंडेक्स है, इनको हम देखें कहाँ से, हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें गिरावट हो रही है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आप सभी को कि मनी कंट्रोल का एक ऐप आता है स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए, बहुत ही शानदार ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सभी जो भी ये जो इंडेक्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। या फिर अगर आप कोई डीमेट अकाउंट के माध्यम से निवेश करते होंगे तो डीमेट अकाउंट में जैसे हम स्टॉक्स वॉच लिस्ट में लगाते हैं, उसी तरह से आप ये इंडेक्स भी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना गिरावट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल बाबा से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई गूगल बाबा आज बताओ कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में किस तरह का सिचुएशन हो रहा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट है या फिर तेजी है, तो गूगल बाबा भी आपको बता देंगे। तो मेरे ख्याल से इन बातों को ध्यान में रख करके इस तरह से आप ये इंडिकेटर देख सकते हैं या फिर लगा सकते हैं और सही तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, वो भी जान पाए कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड में लमसम करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इस तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।